इंदौर के महू में कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली आयोजित होने के बाद नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने इस रैली को कांग्रेस की नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का हमेशा अनादर किया है। कांग्रेस को बाबा साहब पर किए गए अपने कृत्यों पर उनकी जन्मस्थली पर पहुंचकर प्रायश्चित करना चाहिए। विधायक लारिया ने कहा कि 14 अप्रैल 1991 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने बाबा साहेब की 100वीं जयंती पर महू में उनकी जन्मस्थली पर स्मारक की आधारशिला रखी थी। आज डॉक्टर अंबेडकर जी से जुड़े स्थान, चाहे उनकी जन्मस्थली हो, चाहे शिक्षा स्थली हो या दीक्षा स्थली हो या निर्माण स्थल या चैत्य भूमि हो, उनसे जुड़े चिर स्मरणों को सजोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाजपा सरकार ने अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से भी जोड़ा है। कांग्रेस ने केवल बाबा साहेब के नाम पर राजनीति की है और कांग्रेस को अपने द्वारा किए गए कार्यों पर प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस ने इंदौर के महू में बाबा साहब की जन्मस्थली पर संविधान रैली की है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि भाजपा को उन्होंने संविधान विरोधी बताया। आप क्या कहें? देखिए, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता किसी न किसी बहाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर पहुँचे हैं। वैसे तो उनको वहाँ जाने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लगातार अपमान किया है और आज वो प्रायश्चित करने के लिए पहुंचते तो ज़्यादा ठीक था। निश्चित तौर पर वहाँ पर पहुंचकर उनको प्रायश्चित करना चाहिए और कांग्रेस ने जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी का तिरस्कार किया है, इसके लिए उनको उनके चरणों में माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, आप सबको ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ उन्होंने 1952 और 1954 में कांग्रेस ने प्रत्याशी लड़ाया और डॉक्टर अंबेडकर जी को लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया, मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। उनके ही सहयोगी डॉक्टर अंबेडकर जी के सहयोगी नारायण काजोलकर को उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और डॉक्टर अंबेडकर जी को एक बार नहीं 2 बार लोकसभा से पहुंचने से वंचित किया। क्या कांग्रेस इसके लिए माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर जी के चाहे महू की बात करें या उनसे जुड़े हुए स्थानों की बात करें, ये कांग्रेस ने नहीं बनाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। महू में जन्मस्थली के रूप में उसको स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पंचतीर्थ के रूप में, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे जन्मभूमि हो, चाहे शिक्षा भूमि हो या महापरिनिर्वाण भूमि हो या चैत्य भूमि हो, ये डॉक्टर अंबेडकर जी से जुड़े स्थान जितने भी हैं, कांग्रेस ने इन स्थानों के बारे में कभी विचार नहीं किया। इन स्थानों के बारे में विचार किया तो पंचतीर्थ के रूप में, स्मारक के रूप में इस पूरे देश के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को याद करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की मांग, चाहे वो इंदिरा जी का शासन हो, राजीव गांधी जी का शासन हो या नेहरू जी का शासन हो, लेकिन उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं दिया। ये दिया तो भारतीय जनता पार्टी की समर्पित सरकार जो 1990 में थी, उसने डॉक्टर अंबेडकर जी को विश्वनाथ जी के नेतृत्व में भारत रत्न मिला। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान को गढ़ा, लिखा और जिस संविधान पर आज देश चलता है, इस संविधान भी इस डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र उस लोकसभा के अंदर लगना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लोकसभा में कांग्रेस के राज्य में नहीं लगा। ले भी 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल पर पार्लियामेंट में लगा और इसलिए एक काम भी डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में कांग्रेस नहीं कर पाई और आज महू में गए हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मस्थली में गए हैं, तो वहाँ पर प्रायश्चित उनको करना चाहिए।